बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाजरीन, आजकल स्पोर्ट्स में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है वो है बाबर आजम। नो डाउट बाबर आजम किंग है और पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से खेलता है। बाबर आजम आजकल बड़ी तनकीद का शिकार भी हो रहा है। कुछ लोग उसे जिम्बाबर कहते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि ये टी20 का प्लेयर नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ रहा है उसे। तो बाबर आजम नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान के लिए जितना उसने परफॉर्म किया पाकिस्तान की क्रिकेट में, उतना किसी ने नहीं परफॉर्म किया जितना बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है। बाबर आजम पहले परफॉर्म कर रहे थे, एंड पे आकर थोड़ा सा उन्हें आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। लोगों ने बड़ी बातें की कि ये बाबर टी20 का प्लेयर ही नहीं है, ये बाबर अच्छा प्लेयर नहीं है, ऐसा है वैसा है। और जब से कैप्टनसी छोड़ी है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने तीन कंसिस्टेंटली उन्होंने 350 प्लस स्कोर किए। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट दो मैचेस थे जो वो नहीं सही तरह खेल सके। और अगर आईसीसी रैंकिंग की बात की जाए तो बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 पर हैं। उसके अलावा टी20 में नंबर 4 पर और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 8 पर है। इसके अलावा बाबर आजम के अगर स्टैट्स की बात की जाए तो वो भी अनब्रेकेबल हैं। जो उन्होंने परफॉर्म किया आज आज से पहले तो किसी क्रिकेटर ने इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे तनकीद का इतना निशाना बनाया जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भारत में अगर हम उनकी बात करें, बाबर आजम को ज़्यादा रिलेट किया जाता है विराट कोहली से। विराट नो डाउट वो अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करेंगे ना बाबर आजम से, तो बाबर आजम ने इतनी क्रिकेट नहीं खेली। उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसके स्टार्ट से देखेंगे तो उसे भी हर्डल्स का सामना करना पड़ा है, उसने भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, तो आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जो उनके फैंस हैं उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, वो उनकी हिम्मत बने। और जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में है, कोई भी प्लेयर जो रिटायर हो जाता है वो बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देता है। जो भी मोहम्मद आमिर की बात करते हैं अगर, तो मोहम्मद आमिर भी लगातार यही काम कर रहे होते हैं टीवी पर बैठ के। जो दूसरे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं टीवी पर बैठ के कि बाबर आजम ऐसा है वैसा है, या फिर जो भी बात करते हैं। मुझे जितना लगता है वो ये है कि अगर हम किसी की हिम्मत नहीं मान सकते तो हमें उस पर तनकीद करने का भी बिल्कुल कोई हक नहीं है। मैं फ़िलहाल तो बाबर आजम के स्टैट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाबर आजम ने 2016 में डेब्यू स्टार्ट किए थे जितने भी ओडीआई टी20 और टेस्ट क्रिकेट में। तो अब तक वो टी20 की अगर हम बात करें, टी20 इंटरनेशनल मैचेस की, तो 107 मैचेस खेल चुके हैं। और उनके रन 3666 और उनका एवरेज जो है वो है 42.1 का। और स्ट्राइक रेट उनका टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में है 129.6 का। ओडीआई की बात करें तो 117 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, 5729 रन हैं इनके। और एवरेज की अगर बात करें तो 56.7 है और स्ट्राइक रेट इनका 88.8 है। और इसी तरह अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 52 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 3898 इनके रन्स हैं और 45.9 एवरेज है और स्ट्राइक रेट इनका 54.9। मेरे ख्याल में ये जो स्टैट्स हैं ये किसी आम प्लेयर के तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतने कम मैचेस में इतना बड़ा रन्स करना, इतने बड़े रन पहाड़ जैसे रन्स करना, ये किसी आम क्रिकेटर की बात नहीं हो सकती यहाँ पर। क्रिकेट ही अगर वो खेल रहा है वो बंदा, तो वो ऐसे ही नहीं खेल रहा, ऐसे उठ के नहीं आया, वो अपनी स्ट्रगल से अपनी मेहनत से आगे आया है। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अगर हम हौसला नहीं दे सकते तो हम उन पर तनकीद भी ना करें।
अगर हम विराट कोहली से कंपेयर करते हैं तो हमें उनके ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस की तरफ देखना चाहिए कि विराट कब से खेल रहा है, और इन्होंने 2016 में मैचेस स्टार्ट किए। जब ये भी विराट तक पहुंचेंगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े, ये कहते हैं तीर-समाद खान होंगे, क्योंकि ये जब उस लेवल तक पहुंचेंगे ना जहाँ पर आज विराट कोहली है, तो मेरे ख्याल में ये विराट से बड़ा प्लेयर होगा उस टाइम। तो इन्हें टाइम दें। मेरे ख्याल में ये नहीं, ये कहना अच्छी बात नहीं है कि ये जिम्बाबर है या फिर ये T20 इंटरनेशनल का प्लेयर ही नहीं है, ये ओडीआई का प्लेयर है, या ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसकी जगह किसी और को चांस देना चाहिए। चांस तो औरों की जगह भी दिए जा सकते हैं। इफ्तिखार अहमद परफॉर्म नहीं कर रहा, और कितनी देर से परफॉर्म नहीं कर रहा। शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, मोहम्मद नवाज आउट ऑफ फॉर्म है, जो नए लड़के इन्होंने आजकल भर्ती किए हुए टीम में, वो भी सारे सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म है। प्लेयर्स की कुछ प्लेयर्स के अलावा सब के सब आउट ऑफ फॉर्म है। मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी जोड़ी जो टूटी है बाबर आजम से, तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और वो हमने देख लिया जो लास्ट सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें क्या हुआ। फर्स्ट आप लोगों के प्लेयर्स की तरतीब ही नहीं ठीक, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम को आप उठाकर तीसरे चौथे नंबर पर खिलाएंगे तो वो परफॉर्म तो फिर भी कर रहा है, बट मोहम्मद रिजवान को भी प्रॉब्लम आ रही है किसी और के साथ एडजस्ट होने में। अगर न्यू टैलेंट को लाना है तो आप दूसरे तीसरे नंबर पर रखें ना, उन्हें टेस्ट करना है आपने। अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप अगर आपने किसी और के साथ ही लगानी थी तो फ़खर जमान के साथ लगाते। उसे आपने उठा के चौथे पाँचवें नंबर पर रखा हुआ है, बाबर आजम को तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। रिजवान के साथ ओपनिंग पेयर जो है वो बदलता रहता है, एक मैच में कोई और होता है, दूसरे में कोई और होता है। ओपनिंग जो प्लेयर होते हैं वो सबसे पहले तो ये बात है कि ओपनिंग प्लेयर आपको एक स्टार्टअप देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं की जगह बदलते रहेंगे, ये आज एक है कल दूसरा है परसों तीसरा है, तो जब ओपनिंग आपकी जोड़ी ही सही नहीं होगी तो आपकी क्रिकेट का आगाज़ कैसे होगा, आपको अच्छा स्टार्टअप कैसे मिलेगा। मैं बस यही बताना चाह रहा था कि जो बाबर आजम है, बाबर आजम कोई आम प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो आप उसको हौसला दें, हिम्मत दें, ना कि टीवियों पर बैठ के टीवी शोज़ में बैठ के आप उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद आमिर अगर बाहर हुआ है तो वो अपनी गलती की वजह से हुआ है, बाबर आजम ने तो उसे नहीं बाहर किया। तो सपोर्ट किया करें प्लेयर्स को, एक दूसरे की सपोर्ट से ही सारा काम होता है। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकेगा। अगर बाबर आजम है, अगर आप उसे मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ऐसे वैसे बंदा वैसे ही प्रेशर में आ जाता है कि मुझ पर ट्रस्ट ही कोई नहीं है, तो कैसे परफॉर्मेंस होगी। जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो वो परफॉर्म करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।